हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूं रीचर सीजन 1 सीरीज के बारे में और मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं एपिसोड 6 को। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं फिनले रीचर से मिलता है और उसको बताता है कि जब वो क्लाइनर के ऑफिस पहुंचा तो वहां उसके सामने क्लाइनर की डेड बॉडी थी और साथ ही फिनले रीचर को क्लाइनर की डेड बॉडी का फोटो भी दिखाता है। तो रीचर बोलता है इस मर्डर के तरीके को बटरफ्लाई कट कहते हैं और इस तरह की कत्ल करने का तरीका वेनेजुएला के किलर इस्तेमाल करते हैं। तो फिनले बोलता है इसका मतलब क्लाइनर का वेनेजुएला से कुछ न कुछ संबंध तो जरूर है और जिसे हम आज तक बॉस समझते थे वो खुद भी मारा गया है। इसका मतलब इसके पीछे काफी ताकतवर लोग शामिल होंगे। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी फिनले के पास चीफ का मैसेज आता है। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब फिनले पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो चीफ उसे बताता है कि क्लाइनर का मर्डर हो गया है और उसकी डेड बॉडी उसके ऑफिस में पाई गई है। तो फिनले पूछता है क्या फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच गई है? तो चीफ बोलता है हाँ वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो फिनले बोलता है ठीक है मैं क्राइम सीन पर जाता हूँ। अभी वो अपने ऑफिस से बाहर जा ही रहा होता है तभी जूनियर क्लाइनर आ जाता है और फिनले को बोलता है तुमने मेरे बाप के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे। तो चीफ जूनियर क्लाइनर को समझाता है और उसे अपने ऑफिस में जाने को बोलता है और वही चीफ अब फिनले को बोलता है तुम्हें क्राइम सीन पर जाने की जरूरत नहीं है जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। और वही दूसरी तरफ हम रीचर को देखते हैं जो अपनी कार को लेकर एक गैराज में जाता है और वहाँ के मैकेनिक को बोलता है कार के शीशे काले करने के लिए, लेकिन मैकेनिक उससे बोलता है इस काम के लिए 3 दिन लगेंगे। तो रिचर उसकी कार को रेंट पर ले लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पिकार्ड रोस्को को लेकर पॉल की वाइफ के पास जाता है और उसको बोलता है कि आज से रोस्को तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा देखभाल करेगी। अब पिकार्ड रोस्को को बोलता है कि ऐसे तो ये जगह महफूज है लेकिन जब भी तुम्हें खतरे का एहसास हो तो सबको लेकर बेसमेंट के रास्ते यहाँ से निकल जाना। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रिचर और फिनले क्लाइनर के गोडाउन पर छुपकर नजर रख रहे थे। वो देखते हैं क्लाइनर का भतीजा एक कंटेनर लेके निकलता है तो उनको डाउट होता है कि शायद इस कंटेनर में नकली नोट भरे हुए होंगे। वो दोनों उस कंटेनर का पीछा करते हैं और इधर हम रोस्को को देखते हैं। रात में डिनर करने के बाद रोस्को पॉल की वाइफ से बात कर रही होती है तभी वो बाहर विंडो से झांक कर देखती है तो रोस्को को जंगल में एक कार दिखाई देती है। वो पॉल की वाइफ को अलर्ट करती है कि बच्चों को लेकर बेसमेंट में जाओ और जैसे ही मेरी आवाज सुनना जंगल की तरफ भागना। और रोस्को चुपके से उस कार के पास जाती है देखने के लिए वहाँ कौन है। तो रोस्को देखती है कार के अंदर 2 लोग बैठे होते हैं। उनको रोस्को के पैरों का आहट मिल जाता है। वो दोनों अब रोस्को का पीछा करते हैं। अब रोस्को पॉल की फैमिली को लेकर जंगल के अंदर भागती है और कुछ दूर जाने के बाद पॉल की वाइफ और उसके बच्चों को छुपा देती है। अब वापस आती है और उन दोनों गुंडों को ठिकाने लगाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रिचर और फिनले को देखते हैं। वो दोनों अभी भी उस ट्रक का पीछा कर रहे थे। काफी दूर जाने के बाद रात में ट्रक एक होटल के सामने रुकता है और क्लाइनर का भतीजा होटल के अंदर जाता है। अब रिचर और फिनले थोड़ी देर इंतजार करते हैं फिर वो दोनों ट्रक के पास जाते हैं। रिचर ट्रक के ऊपर चढ़कर ट्रक के छत को फाड़कर चेक करना चाहता था कि ट्रक के अंदर क्या रखा हुआ है, लेकिन तभी क्लाइनर का भतीजा दोबारा बाहर आता है और ट्रक के चारों तरफ चेक करता है। जब वो दोबारा होटल के अंदर चला जाता है तो रिचर ट्रक के छत को फाड़ देता है तो देखता है पूरा ट्रक खाली था, उसके अंदर कुछ भी सामान नहीं रखा था। तो फिनले रिचर से पूछता है आखिर ये खाली ट्रक लेकर यहाँ घूम क्यों रहा था? तो रिचर बोलता है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, शायद जो के पास था, लेकिन अब जो इस दुनिया में नहीं है तो हमें बता नहीं सकता। हमें उन 2 प्रोफेसर से दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि आज वो वापस आ गए होंगे। तो रिचर एक प्रोफेसर के पास कॉल करता है तो उसकी असिस्टेंट बताती है आज ही जैसे ही प्रोफेसर यूरोप से वापस आए उनका मर्डर हो गया। अब रिचर दूसरे प्रोफेसर को कॉल करता है तो दूसरी साइड से वो प्रोफेसर फोन को पिक करती है। तो रिचर बताता है मेरा नाम जैक रिचर है और आपकी जान खतरे में है।
और मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन तब तक सतर्क रहना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रास्को को देखते हैं। वो पाउल की फैमिली को लेकर पूरी रात वही जंगल में छिपी होती है और जब सुबह हो जाती है तो पाउल की वाइफ से बोलती है हमें हाईवे की तरफ चलना चाहिए, लेकिन जंगल के रास्ते, ताकि हमें कोई देख ना सके। अब हम देखते हैं रॉस्को पाउल की फैमिली को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है तो रॉस्को पाउल की वाइफ से बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड ने बैंक की नौकरी 1 साल पहले ही छोड़ दी थी। तो पाउल की वाइफ बोलती है मुझे सब पता है, मेरा हस्बैंड मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था। तो रॉस्को बोलती है जब हम तुमसे पहली बार मिले तो तुमने बोला था तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो पाउल की वाइफ बोलती है उस समय मुझे जो सही लगा मैंने बोला, मुझे लगा तुमसे झूठ बोलकर मैं अपने बच्चों को बचा सकती हूँ तो मैंने बोला। अब पाउल की वाइफ रॉस्को को बताती है कि किस तरह से उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। वो बताती है एक दिन मेरे हस्बैंड के पास क्लाइनर का कॉल आया और उसने मेरे हस्बैंड को मिलने के लिए बुलाया। और अब हम देखते हैं सीन पास्ट में चला जाता है। जब पाउल पहली बार क्लाइनर से मिला तो क्लाइनर ने उसको बोला कि मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कुछ काम है और मैं चाहता हूँ तुम मेरी कंपनी के साथ जुड़ जाओ और काम करो और तुम्हें पैसे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो पाउल बोलता है मैं आपके किस तरह काम आ सकता हूँ। तो क्लाइनर बोलता है देखो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनसे पैसों का लेन देन होता है और मैं चाहता हूँ इन सब चीजों को अब तुम देखोगे, लेकिन इन सब से पहले मैं चाहता हूँ तुम एक बार मेरे साथ मेरे क्लाइंट साइट पर विजिट करो। अगर तुम्हें एक काम पसंद आए तो करना, नहीं तो तुम जा सकते हो। अब क्लाइनर पाउल को लेकर अपने क्लाइंट के साइट पे जाता है और वहाँ पाउल से बोलता है तुम सारे अकाउंट चेक करो और देखो किस तरह से तुम मेरे पैसे क्लाइंट को ट्रांसफर कर सकते हो और हमें टैक्स भी ना देना पड़े। अब पाउल अपने तरीके से पैसों को ट्रांसफर करता है तो क्लाइनर बहुत ही खुश होता है और उसको बोलता है मैं तुम्हें 4 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा, लेकिन ये डील फिक्स होने से पहले मैं चाहता हूँ तुम एक बार मेरे क्लाइंट से मिलो। तो क्लाइनर पाउल को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है तो क्लाइनर पाउल को घोड़ों की कहानी सुनाता है। उसको बताता है कि जब ये घोड़े बाहर आजाद थे तो इनके अंदर इनकी अकड़ थी, लेकिन जब से उन्हें यहाँ बंद किया गया तो धीरे धीरे इन घोड़ों ने इसे अपना किस्मत मानकर यहाँ एडजस्ट कर लिया। तुम जानते हो मैं तुम्हें कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो पैसे तुमने ट्रांसफर किए वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक एक पैसा जालसाजी का था, क्योंकि मैं खुद ही नकली नोट छापता हूँ और तुमने वो पैसे ट्रांसफर करके खुद ही इस क्राइम का हिस्सा बन गए हो। क्लाइनर बोलता है ऐसे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर तुम मेरा काम छोड़ना चाहोगे या पुलिस के पास जाना चाहोगे तो मैं सारे सबूत खुद ही पुलिस को दूंगा और तुम्हें कम से कम 30 साल की सजा होगी। तो ठंडे दिमाग से सोचो तुम्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन अब तुम्हें लेना है। अब क्लाइनर वहाँ से चला जाता है और पाउल को वही अस्तबल में बंद कर दिया जाता है। अब पाउल वही अस्तबल में बैठा होता है और रात हो जाती है। रात में वो देखता है कुछ गुंडे एक आदमी को पकड़कर वहां लाते हैं, उसको पीटते हैं और उसे जिंदा ही दीवार पर कीलों के सहारे टांग देते हैं। और ये सब देखकर पाउल का तो दिल ही दहल जाता है। वो क्लाइनर की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं रॉस्को पिकार्ड को कॉल करती है और थोड़ी देर बाद पिकार्ड वहाँ रेस्टोरेंट में आ जाता है और पिकार्ड रॉस्को और पाउल की फैमिली को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिचर्ड न्यूयॉर्क जाता है उस प्रोफेसर से मिलने के लिए, लेकिन रिचर्ड ने पहले से ही प्रोफेसर को वार्न कर दिया था तो वो प्रोफेसर अभी पुलिस कस्टडी में होती है। जैसे ही रिचर्ड पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है तो हम देखते हैं एक आदमी उस पर नजर रखे हुए था। अब रिचर्ड उस प्रोफेसर से मिलता है तो बताती है वो उसके भाई जॉय के साथ काम कर रही थी। वो बताती है जॉय को जब भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बातें समझनी होती थी तो मुझसे मिलता था। वो बताती है नकली नोट छापने के लिए सबसे जरूरी पेपर होता है और जॉय ने ऐसा अरेंजमेंट किया था कि सारे पेपर एक ही कंपनी के थ्रू छापे जाते थे। लेकिन कुछ दिन बाद जॉय को पता चला कि जॉर्जिया में भी नकली नोटों की हेराफेरी हो रही है। तो रिचर्ड बोलता है अब तक हम गलत समझ रहे थे, हमें लगता था नोट जॉर्जिया में छापे जाते हैं और उसके बाद पूरे यूएस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, नोट बाहर छापे जाते हैं और उसके बाद उन्हें जॉर्जिया लाया जाता है। जैसे ही रिचर्ड पुलिस
पुलिस स्टेशन के बाहर आता है। हम देखते हैं वो आदमी रीचर का पीछा करता है और उसके बाद रीचर और उसके बीच में फाइट होने लगती है और फाइनली रीचर उस किलर को मार देता है और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।